आदाब, आप देख रहे हैं न्यूज 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल। मैं हूं यूसरा हुसैन। आज का प्रोग्राम अहम बात, और आज के इस शो पे हम बात करेंगे कश्मीर के यंग और डायनामिक एंटरप्रेन्योर्स से। आज मेरे साथ शो पे हैं मिस्टर कैस सुहेल, जो कि फूड इंडस्ट्री से वाबस्ता हैं, बेकरी रन करते हैं, रेस्टोरेंट्स हैं। देन आई हैव अनदर गेस्ट मिस नसाइबा, जिनका खुद का एक फुटवेयर का और अपैरल का ब्रांड है और काफ़ी सालों से बहुत सक्सेसफुली ये वेंचर रन कर रही हैं। आई ऑल्सो हैव विद मी मिस्टर नासिर, जो कि एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर की इंडस्ट्री से वाबस्ता हैं। हाई डेंसिटी प्लांट्स के बारे में लेटली हम सब ने सुना है, एंड दैट्स व्हाट ही डील्स विद। इनकी खुद की नर्सरीज भी हैं। वेलकम टू दिस शो। माई फर्स्ट क्वेश्चन वुड बी टू कैस, आप ये बताइए, आप बेकरी रन करते हैं, फूड इंडस्ट्री से एसोसिएटेड हैं। हाउ डिड यू इस्टेब्लिश दिस बिजनेस? सबसे बड़ा चैलेंज क्या था? हम लोग ऑलरेडी फूड इंडस्ट्री से ही है। वी बिलोंग टू द ग्रुप ऑफ मम्मी प्लीज। 25-30 साल पहले हमने स्टार्ट किया था लाल चौक में। सो वहां से लेकिन आपने खुद अपना वेंचर शुरू किया है, जो आप इंडिपेंडेंटली रन करते हैं, यू यंग, और आपने अपना एक नया सेटअप क्रिएट किया है। उसके बारे में बताइए, व्हाट वाज द बिगेस्ट चैलेंज? क्या था सबसे मुश्किल काम जो आपको लगा इस सबको सेटअप करने में? सबसे मुश्किल वाज यहाँ पे लॉजिस्टिक्स का जो बहुत प्रॉब्लम है। हमारे पास यहाँ पे जैसे रेलवेज भी नहीं है जी, क्योंकि हमारे यहाँ मोस्टली इम्पोर्टेड सारा यूज होता है। जो जैसे हमारी विपिंग क्रीम होती है वो फ्रांस से इम्पोर्ट आती है जी, चॉकलेट्स बेल्जियम के होते हैं। तो मेन चीज जो है, जो यहाँ रॉ मटेरियल्स की अवेलेबिलिटी नहीं है, और ट्रांसपोर्ट में भी बहुत प्रॉब्लम है। और दूसरा, जो पहले हालात यहाँ पे ठीक नहीं थे, तो आज भी जो बाहर के आउट ऑफ स्टेट लोग हैं, तो उनको अभी भी लगता है कि यहाँ पे मतलब बहुत प्रॉब्लम्स चल रही है, सेफ नहीं है। वो एक और बहुत बड़ा चैलेंज है, उनको इधर लेके आना, कन्विंस करना। नसाइबा, जब आप सेटअप कर रही थी, आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या था? आप का खुद का एक कपड़ों का ब्रांड है, फुटवेयर आप सेल करती हैं, सबसे मुश्किल क्या लगा था उस वक्त? सबसे बड़ा चैलेंज था टू मेक पीपल अंडरस्टैंड दैट अ वुमन कैन डू बिजनेस एंड कैन डू अ सक्सेसफुल बिजनेस, कैन रन अ सक्सेसफुल बिजनेस। लोगों के दिमाग में जो हमारी सोसाइटी जैसी है कि एक लड़की अगर बिजनेस कर रही है तो फॉर श्योर वो डूब जाएगा, वो आगे नहीं बढ़ पाएगा, क्या कर लेगी, कितना कर लेगी। वो एक चीज थी जो सबसे बड़ा चैलेंज था, जो विद टाइम जो आपने पर्सनली जो विद टाइम हम कवर कर पाए, मैं कवर कर पाई अपने बिजनेस के थ्रू। ये सबसे बड़ा चैलेंज था। इसके बाद और भी कुछ चैलेंजेस थे जो हमारी हालात को रिलेटेड थे। जैसे जो मैं प्रोडक्ट्स बनाती हूँ, जो मैं प्रोडक्ट्स बेचती हूँ, वो प्रोडक्ट्स हैंडमेड होते हैं, वो उसके कारीगर यहाँ अवेलेबल नहीं थे। बट जो यहाँ की कंडीशन थी, वो विलिंग नहीं थे यहाँ काम करने को, क्योंकि यहाँ जो हालात खराब हुए, सब बंद हो गया, पूरा कम्युनिकेशन कट गया। तो उसमें हमारे को बहुत ज्यादा ये हुआ कि वो विलिंग नहीं थे। वो कहते थे कि अगर हम आ गए तो हम अपनी फैमिली से कैसे टच रहेंगे, हम वापस जा पाएंगे, नहीं जा पाएंगे। तो वो भी एक बहुत बड़ा चैलेंज। वो एक बैरियर, आई थिंक, हैज दैट चेंज्ड? हाँ, डेफिनेटली इट हैज चेंज्ड। जो ये टाइम, जितना ये टाइम हुआ मेरे बिजनेस को, वो तो चेंज हुआ है डेफिनेटली। अब हमारे अपने कारखाने हैं, अपने कारीगर हैं जो हमारे लिए काम करते हैं, और बाहर से अब जो कारीगर हैं वो अब विलिंग है आने के लिए? अब कंपैरेटिवली अब तो विलिंग है। अब हमारे कारखाने जहाँ हमारा काम सारा चलता है, जहाँ हम कश्मीरी जो हमारा हैंडीक्राफ्ट है उसको इनकॉर्पोरेट करते हैं अपने प्रोडक्ट्स में। और तीसरा चैलेंज हमारा था बीइंग अ वुमन। जब आप प्रोक्योर करने जाते हो मटेरियल, तो आपका, क्योंकि आप एक लेडी हैं, तो आपको जिस तरह, फॉर एग्जाम्पल, अगर हम वही प्रोडक्ट्स यूज करते हैं जो सबसे अच्छी क्वालिटी के होते हैं, तो आपको ऐसा समझा जाता है कि इनको क्या पता होगा, इनको तो हम कुछ भी बेच सकते हैं, किसी प्राइस पे भी बेच सकते हैं। सीरियसली नहीं लिया जाता था। तो वो एक चीज थी, वो सबसे बड़ा हमारा चैलेंज था कि अच्छी से अच्छी चीज लाना और अच्छे प्राइस पे, ताकि हम आगे भी अच्छे प्राइस पे बेच सके और खुद भी थोड़ा बहुत प्रॉफिट रख सके। वो थोड़ा चैलेंज था जो विद टाइम मैंने किसी तरह कवर किया है। हम प्राइसेस पे जरूर आएंगे, बट एक और सवाल नसाइबा, कश्मीर में आप जानती हैं कि यंगस्टर्स के पास आइडियाज बहुत हैं, क्रिएटिव हैं, एंटरप्राइजिंग हैं, और सब अपना बिजनेस जो है वो एस्टैब्लिश करना चाहते हैं।
फाइनेंशियल सपोर्ट एक बहुत बड़ा पार्ट है और उसके अलावा भी जो हेल्प रिक्वायर्ड होती है वो कभी मिलती है कभी नहीं मिलती है। तो आपने अपने चैलेंजेस के बारे में बोला, आपका एक एक्सपीरियंस है, ऑफ कोर्स इट्स बीन अ जर्नी। तो कुछ ऐसी बात है जो आपने अपने एक्सपीरियंस से सीखी और आप चूंकि कई लोग आपको लुक अप टू भी करते हैं, देखते हैं कि इन्होंने अपना ब्रांड क्रिएट किया है ऑफ सॉर्ट्स, तो उनके लिए क्या कहेंगी आप ताकि उनके लिए थोड़ा आसान हो जाए? मैंने एक्चुअली जब स्टार्ट किया और जो मेरे को स्टार्ट करने में अमाउंट लगा, जो सारी प्रोक्योरमेंट मेरी हुई जी, इनिशियली वो मेरी खुद की सेविंग से हुई। बट जब मेरा एक स्टेज पास हुआ तो मेरी फैमिली ने भी देखा कि हाँ इसके प्रोडक्ट्स में कुछ बात है, क्योंकि जो हमारे ऑर्डर्स आ रहे थे, जिस तरह से रिस्पॉन्स आ रहा था बहुत पॉजिटिव था। तो मुझे जो बोथ फाइनेंशियली जो मुझे उनसे बैकअप मिला, उनने उसको देख के मुझे फाइनेंशियली बैकअप किया और उनकी हेल्प की वजह से मेरी फैमिली जो उनने मुझे सपोर्ट किया है उसकी वजह से मैं आगे बढ़ पाई हूँ। और डेफिनेटली हमारा जो यूथ है, बहुत सारे आइडियाज है, आई थिंक सबसे ज्यादा जरूरी फैमिली का सपोर्ट है। आई थिंक फाइनेंशियली डेफिनेटली वो सेकेंडरी है, बट प्राइमरी जो हमारा सपोर्ट है, मेंटल बैरियर होता है जिसको क्रॉस करना होता है, मेंटली खुद को एग्जैक्टली जब आपकी फैमिली, आपके लव्ड वंस आपके साथ होंगे, आई थिंक वो सबसे बड़ा पॉजिटिव अप्रोच है आपके लिए टू डू। एंड ऑब्वियसली यू हैव टू ट्रस्ट योरसेल्फ। जो आपका इंटरेस्ट है, जिसमें आप कुछ करना चाहते हैं, यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट अबाउट इट, एंड देन आपकी फैमिली आपके साथ हो तो डेफिनेटली आपको सपोर्ट बहुत अच्छा मिलेगा और डेफिनेटली आप आगे बढ़ पाएंगे। ग्रेट। लेट मी गो टू नासिर। नासिर, आपने एक बड़ा मुख्तलिफ सा बिजनेस चूज किया, यूर इन हॉर्टिकल्चर और आपकी खुद की प्लांट्स की नर्सरी है और आई एम श्योर इजी तो नहीं रहा होगा, कोई भी काम आसान नहीं रहता है, उसमें अपने चैलेंजेस रहते हैं, मुश्किलात रहती हैं। तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है? सबसे मुश्किल क्या लगा, चैलेंजिंग पार्ट क्या था? राइट, आई थिंक सबसे मुश्किल पार्ट था स्टार्ट करना, प्राइमरली बिकॉज मैं फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर हूँ अपनी फैमिली में। सो मेरे जो फादर थे वो प्रोफेशनल थे, मेरे ब्रदर्स हैं सब प्रोफेशनल्स हैं, डॉक्टर्स हैं, तो पहला बंदा निकला फैमिली में बिजनेस करने। वो भी आई वाज वर्किंग इन कनाडा, मेरे पास जॉब था, आई हैड अ करियर व्हिच वाज गोइंग वेरी वेल, लेकिन फॉर सम रीजन मैं डिसाइड किया था कि आई वुड चेंज स्ट्रीम आल्सो, वापस आके अपना कुछ बिजनेस स्टार्ट करूं। लाइक शी सेड कि फीमेल होके कन्विंस करना लोगों को कि बिजनेस करना स्टार्ट, वैसे ही आई थिंक if you're not from business families, business start करना seriously नहीं लेते लोग। And then coming up with एक ऐसा idea कि फार्मिंग करनी है, वो लग रहा था ये फिल्में देख के पता नहीं क्या हो गया। So that was one challenge, was to overcome अपना ही जो थोड़े टैबूज होते हैं एक हिसाब से, डिफरेंट सब कल्चर जो हमारे हैं उनमें से। तो एक तो वो था, एंड देन फिर रियलिटी ऑन ग्राउंड जो है, कश्मीर में बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बट जब काम करने बैठते हैं बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं छोटे मोटे। 2-4 साल लगे पूरा सीखने में कि करना क्या है, क्या नहीं करना है, कैसे करना है, टू अंडरस्टैंड कि मार्केट में चाहिए क्या। बट स्टार्ट इंसेप्शन में आइडिया था हाई डेंसिटी प्लांटेशन करना है, सो दैट वाज द बिगिनिंग। और वो प्लांट्स यहाँ पर मिल नहीं रहे थे, अच्छा, वो प्राइमरली इंपोर्ट हो रहे थे बाहर से, इटली से मिल रहे थे। एंड जो मिल रहे थे लोकल मार्केट्स में, इवन कश्मीर के लोकल मार्केट में या हिमाचल इंडियन लोकल मार्केट में, तो रिलायबिलिटी और ट्रस्ट का इशू था कि जो चीज़ मिल रही है सही मिल रही है कि नहीं मिल रही। मेरा अपना पर्सनल यूएसपी रहा अपनी लाइफ में कि ट्रस्ट गेन करना है, मतलब फ्रेंड्स में हो, फैमिली में हो या बिजनेस में हो, सो इट्स ऑल अबाउट रिलेशनशिप्स। और आई थिंक दैट्स द कोर ऑफ एनी बिजनेस इन द एंड। अच्छा, तो इसमें भी बहुत ज़्यादा डेफिसिट था। ये मैं पूछना चाहूंगी यहाँ पे आपसे, क्योंकि ये एक हर बिजनेस का ये एक चैलेंज रहता ही होगा कि हाउ टू गेन दैट ट्रस्ट, वो भरोसा कि आप जो बेच रहे हैं वो क्या क्वालिटी प्रोडक्ट है या नहीं है। क्योंकि कश्मीर में हमने ओवर द पास्ट मैनी इयर्स देखा क्वालिटी की जो कमी थी इन एनी प्रोडक्ट फॉर दैट मैटर। आपके लिए वो जर्नी कैसा रहा कि ये कैसे कन्विंस किया आपने सबको कि जो मैं बेच रहा हूँ वो बहुत ऑथेंटिक है और बेस्ट क्वालिटी? वो जर्नी अभी भी चल रही है। वी स्टार्टेड
8 साल हो गए हैं बिजनेस को स्टार्ट किए हुए। आई थिंक हर एक कस्टमर से जो इंटरेक्शन हुई है उस वक्त आपको हर एक इंटरेक्शन में मौका मिलता है वो ट्रस्ट गेन करने का राइट। सो ऐसा नहीं है कि आप कोई सर्टिफिकेट दिखाओ उनको कि ऑल ऑफ अ सडन दे विल डिसाइड कि भाई हाँ जी ये ट्रस्टवर्दी बंदा है। कस्टमर्स आजकल बहुत स्मार्ट हैं और इवन लास्ट 8 साल में विद इंटरनेट प्रोलिफरेशन जो हुआ है यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा कम्युनिकेशन फास्ट है, एवरीबॉडी इज वेल इन्फॉर्म्ड। एब्सोल्युटली। सो यू हैव टू वर्क हार्डर। सो हर एक कस्टमर एट द एंड आपकी नज़र कस्टमर एक्सपीरियंस पे रहनी चाहिए कि कस्टमर को भी कोई प्रॉब्लम अगर हो रही है वो क्यों हो रही है, वो हो सकता है कि उनकी अपनी वजह से हो रही है बट प्रॉब्लम तो हो रही है। यू हैव टू सॉल्व इट, यू आर देयर कि तो सॉल्व करने। प्रोडक्ट जो दे रहे हैं दे हैव टू विजिबली सी, उनको देखना है, दिखाना है कि हाँ जी ये क्वालिटी प्रोडक्ट है। वो आप अपने प्रोडक्शन के प्रोसेस से दिखा सकते हैं। कैस आपसे मैं ये सवाल पूछना चाहूंगी क्योंकि आप इस इंडस्ट्री से हैं। मैंने जैसे कि क्वालिटी की बात करी, पहले लोग स्पेंड कर रहे थे बट वो क्वालिटी उनको नहीं मिल रही थी। फिर एक अब जो फेज है उसमें आपके पास ऑफ कोर्स इट्स एन ओपन मार्केट, प्राइसिंग भी हाई है मगर कहीं ना कहीं जो क्वालिटी प्रोडक्ट्स हैं वो अवेलेबिलिटी उनकी हो रही है, वो सर्व हो रहे हैं, वो मिल रहे हैं बाजार में। तो ये ट्रांजिशन क्वालिटी स्टफ वर्सेस मीडियोकर स्टफ, ये जो जर्नी है इसके बारे में हमें बताइए। हाउ डू यू डील विद इट, हाउ डू यू ओवरकम दिस? आफ्टर 370 हैपेंड बेसिकली मैं खुद ट्रेनिंग के लिए गया बाहर। अच्छा जी, तो आई एम माई सेल्फ अ शेफ एज वेल एंड द फाउंडर एज वेल। लवली। तो उसमें मैंने क्या किया कि हमने सब बेस्ट से बेस्ट करने की कोशिश की। क्वालिटी हम लोगों ने मतलब प्रॉफिटेबिलिटी उतना ध्यान नहीं दिया। बट क्या क्लाइंट्स या कस्टमर्स ऐसा बोलते हैं कि आप महंगा बेच रहे हैं? महंगा बेच रहे हैं ये मैं ऑलमोस्ट डेली सुनता हूँ। अच्छा। बट देन वंस वो एक बार टेस्ट करते या खाते हैं देन दे डोंट कंप्लेन एनीमोर। अच्छा, क्योंकि तो डिफरेंस देखते हैं। जी, क्योंकि कस्टमर्स को आदत थी 70-80 रुपीज की पाइनएप्पल पेस्ट्री फॉर एग्जाम्पल, तो वो बड़ी लोकल सी क्रीम में बनती थी। बिल्कुल। अब हम उनको टाइम्स 5 मोर एक्सपेंसिव द क्रीम बट अराउंड 10 to 20% मार्जिन उसी एरिया में अवेलेबल करवा रहे हैं। तो दिस आई हैव टू फेस एवरी डे बट इंशाल्लाह अभी बहुत लोग दे अंडरस्टैंड। नसाबा वांट्स टू ऐड समथिंग। हम जिस तरह के प्रोडक्ट्स मार्केट में दे रहे हैं हम तीनों, आई थिंक इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फर्स्ट अस टू अंडरस्टैंड कि एक हाई क्वालिटी, एक गुड क्वालिटी प्रोडक्ट कैसा है, उसको बनने में कैसी कैसी चीजें, अच्छी अच्छी चीजें कहाँ से प्रोक्योर होती हैं। आई मीन हमें खुद पता होना चाहिए कि सब कुछ जो आपको मिला के आपका प्रोडक्ट जो आप मार्केट में दे रहे हो वो कहाँ से आ रहा है। आई वांटेड टू आस्क यू दिस क्योंकि ये सवाल जो है मैं पूछना चाह रही थी, उसके बारे में हम बात करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद ये कॉन्वर्सेशन जारी रहेगी। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम अहम बात। मैं हूं यूसरा हुसैन और आज अहम बात पे बात हो रही है कश्मीर के यंग डायनामिक एंटरप्रेन्योर्स से। मेरा सवाल जो था ब्रेक पे जाने से पहले, ये सवाल जो है मैं पूछना चाह रही थी ऑन बिहाफ ऑफ ऑल कस्टमर्स। लोग अक्सर कंप्लेन करते हैं कि वो जी महंगा बेचते हैं, ये महंगा बेचते हैं, इतना वर्थ नहीं है इनका जो इसमें लगा है पैसा टू मेक दिस प्रोडक्ट। अब वो उसके डबल पैसे का बेच रहे हैं या ट्रिपल अमाउंट बेच रहे हैं। हाउ वुड यू लाइक टू रिस्पॉन्ड टू दैट? एक तो ये जो इनने सही बात बोली थी दैट यू हैव टू गेन द ट्रस्ट, वो विद टाइम होता है, बट ऑल्सो दैट व्हेन यू आर वेल अवेयर अबाउट व्हाट यू आर सेलिंग एंड यू कैन कन्विंस अ क्लाइंट हु हैज कम टू यू, जो आपको पैसे देने के लिए आया है आपके पास, यू कैन कन्विंस कि नहीं जो मेरा प्रोडक्ट है डेफिनेटली माइट बी कंपैरेटिवली हायर इन प्राइस, ज्यादा प्राइस में होगा, बट ये प्रोडक्ट ऐसा है जो लाइफ लॉन्ग है, जो आपको लाइफ टाइम रहेगा या काफी अच्छे टाइम के लिए रहेगा। इन टर्म्स ऑफ माय प्रोडक्ट्स जो क्लोथिंग और फुटवेयर मैं जिससे डील करती हूँ, अगर मैं कन्विंस कर सकती हूँ अपने क्लाइंट्स को कि ये चीज जो आप इन्वेस्ट कर रहे हो ये आपको जनरेशंस लॉन्ग करेगी या फुटवेयर आपको काफी टाइम रहेगा, तो आई थिंक वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और उसके लिए मेरे को खुद नॉलेज होनी चाहिए कि मेरी जो चीज में प्रोडक्ट्स जो एलिमेंट्स गए हैं दे आर फ्रॉम सोर्स फ्रॉम द बेस्ट and the best factories, from the best and best places जहाँ से वो originate होते हैं। If I talk about the footwear, अगर एक छोटी सी चीज जो हम जूते चप्पल जूतियाँ जो मैं बेचती हूँ उनकी बात करें, उसमें जो सबसे important material होता है that is the leather. So
टू अंडरस्टैंड ये लेदर कहाँ से आता है, ये कहाँ प्रोड्यूस होता है, कौन सा लेदर ऐसा है जो सबसे ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग है, और वो लेदर को इनकॉर्पोरेट करना एंड टू मेक श्योर दैट्स कंफर्टेबल, इट डज नॉट बाइट, चुभे ना आपके पैरों में जब आप पहनोगे। कश्मीर में देखा जाए तो कई लोग, नॉट सब नहीं बट कई लोग ऐसा कहते हैं हम बाहर से खरीद लेंगे, बाहर से आउटसाइड कश्मीर या कि बाकी स्टेट से हम खरीदेंगे, लेकिन वही चीज किसी बिजनेस पर्सन ने यहाँ अक्वायर कर ली है, वो उनके पास अवेलेबल है, तो वो यहाँ से खरीदना प्रेफर नहीं करते। क्या ये सच्चाई है, ये क्या ये मिथ है? क्या आपको इस चीज में पहले से ज्यादा फर्क लग रहा है? साहब आई थिंक आप इसको एड्रेस कर पाएंगे, इनफैक्ट आप भी, उनका तो खैर वो उनकी फैक्ट्री वगैरह इधर ही है, बट टेल अस जो आप बाहर का भी डेफिनेटली कारीगरी का काम जो होता है जी, उस लिहाज से डेफिनेटली ये एक ऐसा चैलेंज है जो हम अभी भी फेस कर रहे हैं, बट कंपैरेटिवली ये कॉन्सेप्ट अब थोड़ा बदल गया है कि अच्छा, जैसे एक क्लाइंट की अगर मैं बात करूं, वो 20,000 रुपीज दिल्ली में बहुत इजीली स्पेंड करेगा, बिल्कुल, बट वही 20,000 रुपीज अगर वो मेरे स्टोर में आए तो उनको हिचकिचाहट होगी कि दे ना दे, चीज अच्छी मिले ना मिले। ये पहले बहुत होता था कि नहीं ये चीज तो बाहर भी मिलेगी, हम तो दिल्ली से ले लेंगे या जहाँ कहीं और से भी ले लेंगे, बट जो अवेयरनेस अब हो रही है थ्रू सोशल मीडिया, जैसे बाहर जो बहुत सारी चीजें मिलती थी, अब वो सारी चीजें हमारे कश्मीर में इजीली अवेलेबल है। ये जो एक बैरियर था जो सोशल मीडिया ने काफी हद तक तोड़ा है, ये डेफिनेटली चेंज हो रहा है और दे आर विलिंग टू स्पेंड नाउ। कुछ अभी भी सोसाइटी में हमारे ऐसी एक सेगमेंट है जो अभी भी विलिंग नहीं होंगे, जो यही सोचते कि नहीं ये चीज तो हमें बाहर इससे अच्छी मिलेगी, बट डेफिनेटली कुछ ऐसे लोग भी हैं सोसाइटी में जो अब कहते हैं कि नहीं हम अपने लोगों को बढ़ावा देंगे, हम ये हमारे जो लोकल आर्टिजन्स हैं, जो लोकल स्टोर्स हैं, हम उन्हीं से लेंगे ताकि हम आगे बढ़े। राइट। कैसे ये बताइए कि जब आपने ये डिसाइड किया अपनी फैमिली में दैट यू नो यू आल्सो वांट टू, आप शेफ बनना चाहते हैं, आपने ट्रेनिंग ली बाज़ाब्ता और अब आप खुद अपना जो है अपना वेंचर इंडिपेंडेंटली रन कर रहे हैं, तो क्या रिस्पॉन्स था आसपास? बिकॉज वी गोना टॉक अबाउट सोसाइटल चैलेंजेस ऑल्सो, कि हमारे आसपास के ही चैलेंजेस जो हमारे रिश्तेदार, फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स एंड एक्वेंटेंसेस, कैसा होता है उनका रिएक्शन, वो कितने सपोर्टिव होते हैं या क्या किस तरह के बैरियर्स पर क्रिएट हो जाते हैं, उसके बारे में बताइए, वो कैसा रिस्पॉन्स था? फॉर एग्जाम्पल आप दिल्ली कहीं जाते हैं या कहीं, वहां पे दैट थिंग फॉर एग्जाम्पल विल बी 500 प्लस 600 प्लस। नाउ मैं वही चीज, वही क्वालिटी, एवरीथिंग आई एम गिविंग ओवर हियर, उसकी हाफ प्राइस में लगभग, फिर भी मेरे को बोला तो वो थोड़ी प्रॉब्लम है कि कितना भी हम क्वालिटी इधर दे दे, उनको लगता है कि बाहर ज्यादा अच्छा बनता है, बाहर ज्यादा अच्छा बनता है। और तो क्या आपको लगता है ये चेंज होगा या आपको कहीं तो, थोड़ा सा हाँ, बदलाव मैं आपको, नजर आ जैसे रहा है? हम लोग कुछ चीजें करते हैं कस्टमर ट्रस्ट के लिए, हम लोग सैम्पलिंग्स करवाते हैं। अच्छा, जैसे कोई भी कस्टमर आता है, वी मेक श्योर कि वो थोड़ा सा सैंपल टेस्ट, जब वो खुद खाता है तो उसको खुद समझ आता है कि नहीं, द प्राइस गोज विद द क्वालिटी। हाँ, अब जो आपने दूसरा क्वेश्चन हमसे पूछा था कि सोसाइटी और, तो यहाँ पे थोड़ा एनवायरनमेंट जिस तरह का हमारा जी, है, यहाँ पे एक बेकर होना ही थोड़ा सा लो टाइप माना जाता है, जिसको हम कांदर बोलते हैं। नहीं इन द सेंस दैट आप एक मेल है, अगर यहाँ फीमेल होम बेकर्स बहुत हैं और उनके लिए हम जिस तरह की सोसाइटी में रहते हैं उनके लिए एक्सेप्टेबल है कि लड़की करे, एक लड़का, वही मेरा आपसे सवाल था। इनफैक्ट यू एडेड अ वंडरफुल पॉइंट कि आपका जेंडर भी इसमें एक रोल प्ले करता है। आईब्रोज तब भी रेज हुई होंगी जब आपने कहा, लेकिन अगर किसी फीमेल ने कहा होता तो शायद रिएक्शन मेरे डिफरेंट होता। इज इट ट्रू और इज इट नॉट ट्रू? बेसिकली मेरे भी पीपल वर लाइक जोकिंग अबाउट इट, you'll be a chef। अच्छा, It's like why not? क्या प्रॉब्लम क्या है उसमें? खामी है? तो आई एम श्योर कि लड़कियों को तो इससे भी ज्यादा प्रॉब्लम फेस होती होगी। अगर एज अ गाय आई एम फेसिंग दिस, कि सब बोल रहे दे नॉट टेकिंग द एनी काइंड ऑफ प्रोफेशन सीरियसली। तो ऐसे है यहाँ पे अभी प्रोफेशंस है जो बोलते कि ये क्या, यू नो इट्स लाइक दैट। अच्छा जी, तो बट नाउ आफ्टर डूइंग ऑल ऑफ दिस, नाउ आप सब बोल रहे हैं आपने अच्छा किया। अच्छा, so you can see a change। जी, now no one, now people are more open कि देखो इसने करके दिखाया। Like I was the first person who was a chef from like entire family। Yeah। अच्छा ये हमारी सोसाइटी में अक्सर रहता है, इनफैक्ट नॉट जस्ट हियर, ये हम इन द सर्विस इंडस्ट्री, इन द सर्विस इंडस्ट्री ये काफी देखने सुनने को मिलता है। हमने प्राइसेस की भी बात करी, क्वालिटी की भी बात करी,
I'm going to go back to Nasir for the same question. आपका कोई एक्सपीरियंस ऐसा अपने आसपास, और वाज इट ऑल पॉजिटिव, या शायद सब बिल्कुल पॉजिटिव नहीं था, तो वो भी एक चैलेंज रहा होगा? टेल अस समथिंग अबाउट दैट पार्ट. राइट, सो आई थिंक लोगों का फीडबैक, राइट, नेगेटिव फीडबैक की बात कर रहे हैं, नेगेटिव फीडबैक है जो आप कर रहे हो. वन ऑफ द थिंग्स जो हमें मुझे लगता है, आई थिंक दीज गाइज आल्सो शेयर दैट विद मी, यू हैव टू बी वेरी स्ट्रांग. एज अ मतलब आपका विल पावर होना चाहिए कि वंस यू हैव कि एक आइडिया है, विजन है, फिर देन यू नीड टू फॉलो थ्रू. बाद में दाएं बाएं क्या बोले मैटर नहीं करता होता. अब सुनते हैं, आई मीन कमेंट्स आएंगे, बट आई थिंक यू लर्न टू इग्नोर. ज्यादा फोकस होते है काम पे, क्या करना है, कहाँ पहुंचना है. इट्स ऑलमोस्ट लाइक इट्स मोर एक्साइटिंग कि वहाँ देखना है कि मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, कहाँ पहुंच रहा हूँ. सो आई थिंक यू लर्न टू टोन डाउन करना है वो बाकी ना फीडबैक. अच्छा. नेगेटिविटी को पर्टिकुलरली कश्मीर में तो बहुत ही ज्यादा करना है, बिकॉज यहाँ नेगेटिविटी ज्यादा है. आपका जिस तरीके का काम है, आई एम श्योर आपने वो फेस किया है, या क्या एक्सपीरियंस रहा आपका, ऐसा हुआ भी या नहीं हुआ? रेड टेपिज्म में आपने हाउ डिड यू मैनेज दैट, हाउ डिड यू डील विद इट? बिकॉज वी ऑल नो ऐसा कहीं कम कहीं ज्यादा, लेकिन होता ऐसा है. आई थिंक पहले जब मैं इस इंडस्ट्री में आया जी, मेरी वन ऑफ द रीजंस मैंने ये पिक किया था बिकॉज में गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट कम थी. अच्छा. थोड़ी साइड लाइन्स में थी, इंसेंटिव्स थे, बट ज्यादा ये नहीं थी इंटरफेरेंसेस. बट आगे चल के जब काम स्टार्ट किया, देन वी रियलाइज कि गवर्नमेंट आल्सो प्रोवाइड्स यू बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मिलता है गवर्नमेंट के थ्रू. सो यू हैव टू वर्क विद ऑर्गेनाइजेशंस. अब उधर है ही सिस्टम, ऑर्गेनाइजेशंस आर स्ट्रक्चर्ड इन सच वे, कुछ चीजें आहिस्ता होती हैं, बट देन अगेन यू आल्सो गेट अ बिग यू लर्न टू वर्क विद इट, ताकि बड़ा प्लेटफॉर्म आपको मिलता है, ग्रोथ करने की अपॉर्चुनिटी भी मिलती है. सो ये टू साइड्स हैं इसके. लवली. अच्छा, अब वी गोइंग टू रैप अप द शो, बट नुसैबा से मैं ये सवाल आखिरी पूछूंगी. नुसैबा, ट्रोलिंग, इंटरनेट ट्रोलिंग इज बहुत बड़ा कंसर्न, खासतौर पे जब एक फीमेल कोई काम कर रही होती, कोई चीज़ कर रही होती है, और जिस तरह की इंडस्ट्री से आप वाबस्ता हैं, कपड़े एंड फुटवेयर, तो व्हाट इज योर एक्सपीरियंस, क्या कहना चाहेंगी? डेफिनेटली नेगेटिव ट्रोलिंग इज देयर, और आपकी इंडस्ट्री में थोड़ी ज़्यादा? जी, हमारी इंडस्ट्री में काफ़ी हद तक है. एंड आई थिंक इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी मेरे लिहाज से ये है कि जो भी आप कर रहे हैं, जो भी आपके इंटरेस्ट आप मार्केट में बाहर ले आ रहे हैं, बहुत ज़रूरी है कि आप खुद पे भरोसा रखें. आपको यू बिलीव इन योरसेल्फ कि आप जो कर रहे हैं आप अच्छे के लिए कर रहे हैं, और आप इसमें आगे बढ़ना चाहते हैं. नेगेटिव कमेंट्स, नेगेटिव जो भी आपके चीज़ों को लेके बोला जाता है, आई थिंक उसको ध्यान में न लेते हुए, बहुत हद तक ये भी मेरी इंडस्ट्री में तो ऐसा भी होता है कि मी बीइंग अ वुमेन एंटरप्रेन्योर, लड़कियां ही आपको कितना नेगेटिव बोलती हैं, कितना नेगेटिव, लेकिन उनमें लड़कियां कुछ वो भी हैं जिनको अपनी फैमिली से सपोर्ट नहीं मिला, जो खुद कुछ करना चाह रही होती बट उनको अपनी फैमिली से सपोर्ट नहीं मिला, तो उनकी वो इनसिक्योरिटीज भी होती हैं जो सोशल प्लेटफॉर्म पे बाहर आती हैं. और कुछ ऐसे भी होते हैं. कैसे डील करती हैं आप? कुछ नहीं, बस इग्नोर करते हैं. इसमें क्या कर सकते हैं, मतलब हर कोई जरूरी नहीं है कि आपकी चीज को पसंद करे. इट इज नॉट इम्पोर्टेंट कि सब आपको सहारे, आपकी जो भी चीजें हैं, जो आप प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं, इसमें इग्नोर करना ही सबसे अच्छा है. और जस्ट टू बिलीव इन योरसेल्फ कि आप जो कर रहे हो अच्छा कर रहे हो, और आप इसमें आगे बढ़ना चाहते हो, आगे जाना चाहते हो, इंडिया में और आगे बढ़ो, ग्लोबली और आगे बढ़ो. मतलब जस्ट टू थोड़ा फोकस रहना पड़ता है. Yes, और ये चीजें इग्नोर करनी पड़ती है, क्योंकि कई बच्चियां हैं जो इतना मेंटली वो नहीं होती हैं, स्ट्रांग नहीं होती हैं. आई डोंट नो इफ आई यूज द करेक्ट वर्ड स्ट्रांग, बट कहीं ना कहीं वो जहनी दबाव उन पे पड़ जाता है. तो तब इसीलिए मैंने आपसे ये सवाल पूछा. क्लोजिंग रिमार्क्स जो है मैं कैस से लूंगी. कैस, जो यंग बडिंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, जिनके ख्वाब हैं, ख्वाहिशें हैं, जो कुछ करना चाहते हैं, उनसे क्या कहना चाहेंगे? उनसे यही कहना चाहेंगे कि आप बस अपने काम पे ध्यान दीजिए, अपनी क्वालिटी मेंटेन कीजिए, जस्ट डू योर बेस्ट एंड लीव रेस्ट टू ऑलमाइटी गॉड एंड वर्क हार्ड. यस, एंड वर्क हार्ड. थैंक यू सो मच कैस, मेरे साथ शो पे जुड़ने के लिए. थैंक यू नासिर एंड थैंक यू नुसैबा. इट वाज अ वंडरफुल कन्वर्सेशन. आप तीनों से बात करके बहुत मजा आया, और आप तीनों को विश यू ऑल द वेरी बेस्ट. थैंक यू. आप देखते रहिए न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल. मैं हूं यूसरा हुसैन. अगले एपिसोड में आपसे फिर बात होगी अहम, शो का नाम अहम बात.